शादी की रात जब सब खुशियां मना रहे थे, तभी एक कमरे में दुल्हन की चीखें गूंज रही थीं। कहा जाता है वो दुल्हन आज भी लाल जोड़े में उसी कमरे में घूमती है, अपने दूल्हे की तलाश में। यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भटियावाला की। गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग शापित कोठी कहते थे। कई साल पहले वहां पर राहुल और प्रियामन की शादी हुई थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी की रात को दुल्हन प्रिया अचानक गायब हो गई। अगली सुबह दुल्हन का शव मिला, लाल जोड़े में खून से लथपथ उसी कमरे में। किसी को नहीं पता चला कि यह हत्या किसने की, और तभी से वह कमरा सील कर दिया गया। सालों बाद उसी कोठी में बस एक नया परिवार रहने आया, राकेश, उसकी पत्नी सुमन और 10 साल की बेटी मीरा। रात होते ही मीरा को सपने आने लगे। एक लाल जोड़े वाली औरत जो कहती थी, मेरा घूंघट हटा दो, मैं अब भी इंतजार में हूं। सुमन को कमरे से अक्सर चूड़ियों की आवाज, फेरों के मंत्र और चीखें सुनाई देती। एक रात राकेश ने देखा, मीरा कमरे में अकेली नहीं थी। कोई उसके बालों में कंघी कर रहा था, लाल साड़ी पहने। सुमन ने गांव के पुजारी से पूछा। पुजारी ने कहा, जिस दिन दुल्हन की शादी अधूरी रही, उसी दिन हर साल वो आत्मा वापस आती है। वह आत्मा अब पा मीरा के शरीर में उतरने लगी थी। दुल्हन की आत्मा की एक ही मांग थी, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए, नहीं तो हर बार एक दुल्हन मरेगी। सुमन और राकेश ने कमरे को बंद कर दिया, लेकिन आवाजें अब पूरे घर में गूंजने लगीं। एक रात दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी खूनी दुल्हन। उसके हाथों में सिंदूर की डिब्बी और आंखों से खून टपक रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, शादी पूरी करनी है। पुजारी ने कहा, अगर उस आत्मा को दूल्हा मिल गया तो वो मुक्त हो जाएगी। सुमन ने योजना बनाई, राकेश को दूल्हे के रूप में सजाकर आत्मा को सामने बुलाने की। जब आत्मा आई, उसने सिंदूर उठाया, राकेश के माथे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुमने फिर मेरी शादी तोड़ी, और कमरे में आग लग गई। आत्मा की चीखें दूर तक गूंजती रहीं, फिर और एकदम सन्नाटा। उस रात के बाद वो घर फिर कभी नहीं खुला। लेकिन अगर आप किसी वीरान कोठी में लाल जोड़े में कोई दुल्हन देखें, तो पीछे मत देखिएगा। शायद वो अब भी अपने दूल्हे की तलाश में हो, और अगली बार वो आप हों। हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।